पॉलिटेक्निक वालों के लिए रेलवे में जॉब करना ना बहुत लोगों का ड्रीम होता है। बहुत लोग चाहते हैं कि वो रेलवे में जॉब करें। तो आज के वीडियो में इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे कि पॉलिटेक्निक डिप्लोमा के बाद आप रेलवे में कैसे जॉब कर सकते हैं या रेलवे में इंजीनियर कैसे बने। इस पूरे वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे। देखो, रेलवे में इंजीनियर बनना बहुत लोगों का ड्रीम होता है और ऑब्वियसली उस ड्रीम को पूरा भी करना चाहिए। अच्छा, वीडियो में हम लोग आगे बढ़े इससे पहले बता दूं, अगर फर्स्ट टाइम आप पॉलिटेक्निक अड्डा चैनल पे आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो की प्रॉपर नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो का कमाल का टॉपिक कि पॉलिटेक्निक के बाद रेलवे में जॉब कैसे पाएं। देखो, रेलवे में जॉब पाने के लिए ना आपको सबसे पहले आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने के लिए आपको फर्स्ट ईयर से लगना पड़ेगा। जितना भी सब्जेक्ट आपने पॉलिटेक्निक में पढ़ा है और रेलवे में क्या क्या पूछा जाता है वो देखना पड़ेगा। आपको एक मैचिंग लाइन करना पड़ेगा कि आपको जेई बनने के लिए जूनियर इंजीनियर के एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जो जूनियर इंजीनियर बनने के लिए पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला तो काम यही आपको करना पड़ेगा। दूसरा है कि अनसॉल्व पेपर लीजिए, अनसॉल्व पेपर उठाइए, उसको देखिए। अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो अनसॉल्व उठा के देखिए कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, अटेम्प्ट करिए। अगर आपको लगता है बाहर से कोचिंग की जरूरत है तो कोचिंग करिए, नहीं तो देखो कंपटीशन का लेवल बहुत ही धाकड़ है। एकदम फैक्ट बता रहा हूँ, ट्रांसपेरेंट क्लियर है एकदम कंपटीशन का लेवल, क्योंकि डिप्लोमा में बहुत सारे लोग आ गए हैं। माइंडसेट लोगों का वही था। देखो, पहले मैं बता दूं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग, इन तीनों ब्रांचों के लिए और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, 4 ब्रांचों के लिए रेलवे में बहुत सारी जॉब है। लेकिन अब मैटर थोड़ा सा बदला, कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए भी यहाँ पे जॉब जनरेट हो गई है। अब पहले नहीं था उतनी जॉब, 1 आध 2 वैकेंसी 4 वैकेंसी कहीं निकलती थी, लेकिन डिजिटलाइजेशन होने से, टेक्नोलॉजी में मॉडिफिकेशन होने से, चीज़ें बदलने से ऑब्वियसली ये भी चीज़ें बदली हैं। तो यहाँ पे जो चीज़ें बदली हैं उसके लिए भी आपको अपने माइंडसेट को चेंज करने की ज़रूरत है। अब ये मैं बताता हूँ कि पॉलिटेक्निक के बाद रेलवे में कौन कौन सी नौकरियां हैं। पॉलिटेक्निक के बाद एक तो रेलवे में आप जूनियर इंजीनियर बन सकते हो। जेई का बनने का सपना सब लोगों का होता है, तो जूनियर इंजीनियर आप बन सकते हो। पैन इंडिया रेलवे में कहीं पे भी आप कहीं सी भी लोकेशन से अप्लाई कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन है कि लोको पायलट बन सकते हो। पहले ऐसे था कि सिर्फ ITI वाले ही लोको पायलट में जाते थे, लेकिन अब पॉलिटेक्निक वाले भी लोको पायलट में जाते हैं। तो टेक्निकल फील्ड में आप 2 फील्ड में जूनियर इंजीनियर जा सकते हो। जूनियर इंजीनियर में भी वहाँ पे भी बहुत सारी वैकेंसी जाती है ITI लेवल पे। कभी कभी उसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन ITI और डिप्लोमा होल्डर्स भी अप्लाई कर सकते हैं, चाहे टेक्नीशियन हो गया चाहे वो हो गया। बहुत सारे पॉलिटेक्निक वाले ग्रुप डी में भी जाते हैं। अब उनका मन है कि उनको जाना है या नहीं जाना है, तो ग्रुप डी में भी आप जा सकते हैं। वहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए कि आप ग्रुप डी में जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते। जाना चाहते हैं तो क्यों जाना चाहते हैं। लेकिन सबसे जो मेन होता है वो 2 ही एग्जाम पॉलिटेक्निक वालों फोकस करते हैं। पहला है जूनियर इंजीनियर का, दूसरा है लोको पायलट का। इन दोनों एग्जामों के लिए पॉलिटेक्निक वाले जी जान लगाते हैं। लगाना भी चाहिए यार, कंपटीशन का लेवल इतना जो बढ़ गया है। और देखो, मैं एक चीज़ आपको बता दूं, अगर रेलवे में जाना है ना तो आपको अपना बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। उसी तरह से रेलवे के लिए मेहनत करना पड़ेगा जिस तरह से लोग करते हैं। क्योंकि देखो, आप पॉइंट समथिंग मार्क्स से भी पीछे हो सकते हो, पॉइंट समथिंग मार्क्स से भी फेल हो सकते हो। तो वो प्लानिंग, वो स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए कि आपको फर्स्ट ईयर से ही आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो, चीज़ें आपके लिए ट्रांसपेरेंट हो, चीज़ें समझ में आए कि आप क्या कर रहे हो, किस तरह से करोगे, किस तरह से चीज़ें आगे लेकर के जाओगे। ये सारी चीज़ें जब तक आप समझोगे नहीं तब तक अपने करियर में आगे नहीं बढ़ पाओगे। चीज़ें देखो, समझना फिर उसको अप्लाई करना। रेलवे में वैकेंसीज आती रहती हैं, कभी लोको पायलट की तो कभी जूनियर इंजीनियर की, कभी ग्रुप डी की, इस टाइप की वैकेंसीज आती रहती है। और ऑफिस वहाँ पे रेलवे में ना छोटे छोटे और डिपार्टमेंट भी होते हैं जिसमें डिप्लोमा होल्डर्स की ज़रूरत होती है। तो वहाँ पे टेक्नीशियन हो गया और सारी चीज़ें हो गया। इन पोस्टों के लिए भी अगर आप चाहो तो अप्लाई कर सकते हो। लेकिन हाँ, रेलवे में जॉब करना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी और सही डायरेक्शन में मेहनत करनी पड़ेगी। लोग क्या करें इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता कि आपके बारे में लोग क्या सोच रहे हैं। आप अपने बारे में क्या सोच रहे हो वो ज़्यादा माइंडसेट पे आता है कि आप अपने बारे में क्या सोच रहे हो, किस तरह से काम करोगे, किस तरह से चीज़ें अप्लाई करोगे, ये ज़्यादा मैटर करता है। तो अपने बारे में पॉजिटिव सोचिए, उसके बाद फिर उस चीज़ को आगे लेकर के जाइए। और रेलवे में जॉब करना है तो उसी तरह से प्लान बनाइए, स्ट्रेटजी बनाइए। कोचिंग की जरूरत है, कोचिंग करिए। सेल्फ स्टडी कर सकते हो, सेल्फ स्टडी करिए, तभी जाकर के आप रेलवे में सेलेक्ट हो पाएंगे। रेलवे में कंपटीशन है और रहेगा आने वाले टाइम में, लेकिन उससे डरने की कोई बात नहीं कि डर करके आप क्विट कर जाओ, नहीं मैं तो पीछे रहूंगा, मैं नहीं कुछ कर पाऊंगा। उससे डरिए मत, फाइट करना पड़ेगा। सब लोग फाइट कर रहे हैं, आप भी फाइट करिए। हो सकता है पहला विनर आप ही हो, तो ऑब्वियसली बस
जो लोग रेलवे में जाना चाहते हैं इस तरह से जा सकते हैं। तो पॉलिटेक्निक अड्डा चैनल टेलीग्राम पे भी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, कमेंट में पिन कर दे रहा हूँ, वहाँ पे भी जाके ज्वाइन जरूर करें। थैंक यू।